हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है उस पे हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? तो एक्चुअली में ये लोग बहुत बड़े लोग हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आते हैं। तो जब मैं बिगिनर था तब मेरे को तो पता भी नहीं था कि ऑपरेटर क्या होते हैं, और बहुत साल बाद जाके पता चला कि एक्चुअली में ऑपरेटर होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो लेकिन रियलिटी ये है इंडियन स्टॉक मार्केट में कि यही ऑपरेटर्स हैं जो मार्केट को रन करते हैं, और सच में जो सबसे ज़्यादा पैसा है अगर मैं बोलूँ तो जो कमाते हैं वो यही ऑपरेटर्स हैं। तो ये कैसे हैं, ये कौन इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या है, देखेंगे इस वीडियो में। तो एक्चुअली में ये क्या होते हैं कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन को सब मिला के ये लोग काम करते हैं। मान के चलो ये कैसे काम करते हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ पर हाई पे था, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूस बढ़ रहा था, बॉटम से कंटिन्यूस ऊपर उठते जा रहा था। तो ये जो मोमेंटम है ना, जो इतना ऊपर गया है, ये कोई छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है। ये अगर आप देखोगे तो लगभग 13-14% का मोमेंटम है, और ये मोमेंटम कोई रिटेल इन्वेस्टर कभी नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में ये फैक्ट है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बट वो सब कभी एक डायरेक्शन में काम नहीं करते। कोई यहाँ पास बेच रहा होगा तो कोई खरीद रहा होगा, ऐसे ऐसे करके वो काम करते हैं। बट ऑपरेटर क्या करते हैं, एक बार में बहुत सारा पैसा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। मान के चलो ये 56,000 का जो लेवल है, तो यहाँ पर कोई छोटा मोटा ट्रेडर बैठ के यहाँ से मार्केट को गिरा नहीं सकता। यहाँ पर कोई अच्छा पैसा लगाने वाला होगा, वही मार्केट को गिरा पाएगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा हमको? मान के चलो आज के दिन मार्केट गिर गया, ठीक है, तो आज के दिन हमको नहीं पता चलेगा कि भाई यहाँ कोई अच्छा खासा ऑपरेटर बैठा होगा। क्यों? क्योंकि क्या पता कल को मार्केट फिर ऊपर चला जाए, नहीं। लेकिन पता कैसे चला कि यहाँ कोई ऑपरेटर बैठा है? देखो, अगर मार्केट एक बार यहाँ गिरा ना, उसके बाद कंटिन्यूस सेलिंग देखो, इतना अच्छा सेलिंग हुआ कि मार्केट दोबारा फिर अगर वो वहाँ पर टेस्ट कर रहा है उस लेवल को, तो लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर है जो मार्केट में सेलिंग कर रहा है ऊपर में। अदरवाइज इतने बड़े बाइंग मोमेंटम में मार्केट को गिराना कोई छोटे मोटे लोगों की बात नहीं है। तो ये ऐसे ही काम करते हैं, ये अच्छा खासा पैसा लगाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट को ये किस तरीके से गिरा सकते हैं और किस तरीके से साइकोलॉजी चेंज करके गिराते हैं। ऐसे ही और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ से कंटिन्यूस जब मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ कैसे पता चला कि कोई बायर बैठा है? अगर कोई बाइंग नहीं करेगा तो एक तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ भी था, जो टैरिफ वाला न्यूज़ था, वो समझ में आता है, बट फिर भी पता चल गया कि यहाँ बायर है, यहाँ पर कोई ऑपरेटर है जो बाइंग कर रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर किसी ने बाइंग किया, ठीक है, फिर मान के चलो ये गिरा। अभी तो मैंने बोला था कि ऑपरेटर जहाँ पोजीशन बना लिया उसके अगेंस्ट में मूवमेंट जाना बहुत कठिन होता है, लेकिन यहाँ तो नीचे गया ना। लेकिन देखो, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, और ये छोटा मोटा बाइंग नहीं है, ये बाइंग देखो कितने स्ट्रेंथ के साथ आया था, ठीक है। फिर मार्केट सेम लेवल पे आया और फिर सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई अच्छा बायर है जो यहाँ पर बार बार पैसे लगा रहा है। और अगर कोई बार बार किसी लेवल में पैसे लगाता है ना, तो वो कोई ऑपरेटर ही होता है। और पैसे लगाना ही कोई ऑपरेटर नहीं होता। लगाने के बाद जो मोमेंटम आता है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि कोई छोटा मोटा मोमेंटम, कोई छोटा मोटा बायर नहीं है। जो बड़ा बायर है, कोई बहुत अच्छा पैसा लगा रहा है, वही इतना बड़ा मोमेंटम कर रहा है। अदरवाइज कोई छोटा मोटा बायर इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में नहीं कर सकता है। और मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, जैसे कि ऑपरेटर्स जनरली कैसे लेवल्स पे ट्रैप करते हैं, मतलब वो ट्रैप कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, पहले क्या होता था ना, जब 2023 2022 ये सब जो मार्केट्स होते थे ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 2022 2000, जैसे ये खोल लेते हैं, तो ये मार्केट्स में देखो होता क्या था कि हमको क्या बताया गया था। आप अगर YouTube वीडियोस देखेंगे बहुत सारे ट्रेडर्स के, बहुत सारे लोगों के, वो बोलते थे कि जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है ना, 500 वाले, ठीक है, 1000 वाले, तो ये लेवल्स है ना बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते थे। ये पहले की बात है, ठीक है। पहले सच में ऐसा होता था कि मार्केट क्या करता था, बहुत अच्छा सपोर्ट लेता था, रेजिस्टेंस लेता था, ठीक है, और सच में ऐसा वर्क करता था उस टाइम पे। जैसे मैंने भी बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, कोर्सेज लिए हुए थे, तो उसमें क्या बताया जाता था कि अगर मान के चलो कहीं पास 500 का लेवल है, जैसे 35,500, तो मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है ना,
तो बहुत सारे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, ठीक है, या डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो बहुत चांसेस है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। ऐसा होता था 36,000 का सपोर्ट लेगा मार्केट, कभी अगर नहीं ब्रेक कर पाया तो नीचे आ जाएगा। लेकिन अब क्या होता है ना, जब ये बहुत लोगों को पता चलने लगा धीरे धीरे, तो अब ऑपरेटर्स को भी ये बात पता चल गया कि मार्केट में ये बात बहुत लोगों को पता है। तो अब क्या करने लगे लोग कि भाई अच्छा चलो सपोर्ट यहाँ पास आएगा, ऊपर से नीचे सपोर्ट लेगा तो हम बाई कर लेंगे, या फिर यहाँ पास आएगा तो सेल कर लेंगे। मतलब उनको 2-4 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पता होने लगे रिटेलर्स को। तो अब क्या किया उन लोगों ने, पूरा साइकोलॉजी बदल दिया। अब क्या करते हैं कि मार्केट अगर ये ज़्यादातर क्या करेंगे, क्लोजिंग दे देंगे 55,000 के पास, ठीक है, ताकि क्या होगी, कंफ्यूजन इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि साइकोलॉजी उनको इजीली चेंज करते बन जाए। अब मान के चलो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर सेलिंग आया, मार्केट यहीं बस रुकता गया, क्यों 55,000 के पास ही क्यों रुका, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको साइकोलॉजी चेंज करना था। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली चला जाता तो क्या होता कि लोगों को लगता कि अरे भाई तो 55,000 का लेवल है, इसको ब्रेक कर दिया है, हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो नेक्स्ट डे फिर सब सेलिंग करते हैं। इसीलिए क्या किया मार्केट ने, जानबूझ के ऊपर ओपनिंग दिया, साइकोलॉजी चेंज की, जानबूझ के ऐसा दिखाया कि यहाँ से तो सपोर्ट ले रहा है और थोड़ी देर बाद मार्केट को गिरा दिया। तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही मोस्टली साइकोलॉजिकल लेवल्स को ही टारगेट करते हैं जो रिटेलर्स इन्वेस्टर हैं, उनको ट्रैप करने के लिए। तो इसलिए ये ऑपरेटर्स, वैसे तो सच बोलूँ तो पहले से ज़्यादा, पहले का जो मार्केट था, अगर आप उसको कभी बैक टेस्ट करते होंगे तो देखेंगे तो उसमें बहुत इजी होता था, उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, उसमें इतना ट्रैपिंग नहीं होता था। लेकिन अभी जो 25 का जो मार्केट है 2025, वो इतना ज़्यादा ट्रैपिंग मार्केट बन चुका है कि पूछो मत। आपको हर जगह से ट्रैप दिखेगा। आपको लगेगा ना कि जो पुराने जो बहुत सारे पॉइंट्स होते थे, ठीक है, जो आपको सिखाए होंगे, अगर आपने कोई कोर्स वगैरह लिया होगा या फिर यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते होंगे, तो लेकिन अब वो पॉइंट्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि अब ना जो ऑपरेटर है ना वो भी बहुत चालू हो चुका है। उसको पता चल गया कि भाई आजकल के जो लोग आते हैं उनके पास नॉलेज है। अब जैसे कि अभी आप लोग को पता होगा कि ट्रेंड लाइन का जो कॉन्सेप्ट था, ये डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये जो बनता था ना, ये पुराने मार्केट्स में देखना बहुत अच्छे से फॉलो होता है, ठीक है। पुराने जब 2020, 21, 22 ये सब चार्ट्स खोलेंगे ना, तो ये सब मार्केट में ज़बरदस्त फॉलो होता है। लेकिन आजकल के मार्केट में इसमें सिर्फ ट्रैपिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑपरेटर से बच के काम करना पड़ेगा। और ये अब पहले जैसा मार्केट नहीं रहा कि पहले जो काम करते थे, जो पॉइंट्स, वो इस टाइम भी काम करते हैं, ठीक है, लेकिन बट उनमें ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा देख के काम करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही है। हाँ, एक और बात कि जैसे मैं बोल रहा था कि ये जो लेवल है, यहाँ पर कोई ऑपरेटर बैठा है, ठीक है, ये इसका कंफर्मेशन पता है और कब आ जाएगा कि मार्केट अगर ये लेवल अगर ब्रेक कर दे, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक कर दे तो इसका कंफर्मेशन आ जाएगा कि यहाँ बहुत अच्छा ऑपरेटर बैठा है जो बहुत अच्छे बाइंग कर रहा है। और एक और बात, जैसे मान के चलो कि मैंने कॉल देखा, ठीक है, जैसे 55,500 का कॉल, तो अगर आप एक चीज़ देखोगे कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो असल में कॉल सेलर्स होते हैं, ठीक है, मतलब वो सेलर्स होते हैं मार्केट में, सेलिंग करके बैठते हैं। तो आप देखो ये 55,500 का लेवल है, ठीक है, सॉरी कॉल का चार्ट है। तो कोई ऑपरेटर जिसने पुट बाई किया है, ठीक है, जैसे निफ्टी है, मान के चलो 9 तारीख या 10 तारीख, सॉरी 9 और 12 तारीख को, तो आप देखो उसके बाद का मूवमेंट देखो आप कॉल के चार्ट में क्या हुआ है, कहाँ गया, 6, 7, 9, ठीक है, ये देखो, सॉरी ये कॉल का चार्ट है, मेरे को पुट का चार्ट लगाना चाहिए, सॉरी, हाँ ये देखते हैं पुट का चार्ट, यस ये सही है। ये देखो 9 तारीख को उसके बाद का मूवमेंट देखो, ठीक है, ये देखो, ये लेवल देखो, ये लेवल देखो, और बैंक निफ्टी में देखो, ये दिख रहा है, ये और ये बैंक निफ्टी के अगर स्पॉट चार्ट में देखोगे तो आपको तो लगेगा कि भाई ये तो मतलब बहुत नीचे आ गया है। लेकिन अगर आप
इसमें देखोगे पुट के चार्ट में, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या खेल चल रहा है, ठीक है, कि असल में ट्रैप किसको किया जा रहा है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर और यहाँ पर क्या वो ट्रैप हो रहे हैं क्या, क्योंकि इससे इसको एक्चुअली में इससे उनको फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है स्पॉट के चार्ट में क्या चल रहा है। वो लोग अपना स्टॉप लॉस और वो लोग अपना साइकोलॉजी स्पॉट का चार्ट को देख के नहीं बदलते। अगर आप जब पुट के चार्ट को देखोगे, कॉल के चार्ट को देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उनका सारा साइकोलॉजी इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको स्पॉट के चार्ट पे तो लगेगा कि मार्केट यहाँ ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है, यहाँ डब्ल्यू बना रहा है, यहाँ एम बना रहा है, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये चार्ट में उनको लॉस नहीं दिखेगा ना, क्योंकि एक्चुअली में पैसा तो इधर ही लग रहा है ना, तब तक वो मार्केट से नहीं निकलते ना, वो ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो अभी के वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। आगे और भी ऐसे वीडियोस आएंगे जिसपे हम ऑपरेटर्स को समझेंगे, क्योंकि ये चैनल मैंने इसीलिए ही बनाया है ताकि हम ऑपरेटर्स, ठीक है, अगर ऑपरेटर्स को गेम को हम अगर अच्छे से समझ गए ना, तो मार्केट में 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। क्योंकि अगर उनकी साइकोलॉजी को हम समझ गए तो फिर कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ ट्रेड लेके पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।